Very warm welcome to all of you in our other episode of Abdullah. In our next program, Alhamdulillah, हम लोग एक सीरीज को जो लेके चल रहे हैं, we are speaking about our youth issues, and we had been speaking about all the beauty concepts which are there currently in our society. उनके बारे में बात करते करते अगला जो हमारा कंसर्न है इसी से रिलेटेड, वो हमारा कंसर्न है हमारे वार्डरोब्स, हमारी क्लोजेट, हमारे कपड़े, उन्हीं की मैनेजमेंट और उनके मुतालिक एक बहुत अच्छी एक डिस्कशन, इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह. अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर माशाल्लाह ज़बरदस्त पर्सनालिटी जो हमें हर दफ़ा ज्वाइन कर रही हैं, डॉक्टर आसिया मदनी. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. जज़ाकल्लाह. और मेरा ख्याल है मौजूद बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत इंटरेस्टिंग है डॉक्टर साहब. इसका नाम मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, बल्कि बहुत खूबसूरत सजेशन है आपकी. दिस इज वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द क्लोजेट डिजास्टर. ये इसके बारे में बात करते हैं. जरा इमेजिन करें एक यूथफुल लड़की का कमरा, जी जी, या उसकी अलमारी. बिल्कुल. तो क्या है कि जैसे कोई ओकेजन आता है तो बस ये तो मेरे पास पहनने को कुछ है ही नहीं है. बिल्कुल. और फिर क्या होता है कि वो सारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो मम्मा के ऊपर हो जाती है कि मुझे तो नए कपड़े चाहिए. अच्छा, और यही जो है एक महबूब बीवी का भी काम है. बिल्कुल. कि जब कोई खानदान में कोई ओकेजन आता है तो जनाब कपड़े नहीं है, सबसे पहले कपड़े खरीद के लाई जाए. कपड़े बात ही कपड़ों पे होती है, कपड़ों पे खत्म होती है. बिल्कुल. अच्छा, पहले हमारा ये ख्याल था कि शायद ये खवातीन का इशू है, लेकिन हमने देखा कि लड़के भी इस मामले में पीछे नहीं है. लड़कों के तो कमरे में दाखिल होते ही आपको गोले बने हुए किसी बेड के कोने में, किसी अलमारी के साइड में, किसी एक जुराब इधर एक जुराब उधर, ये सब कुछ आपको नजर आएगा. और क्या है कि हर दफा उनकी ये ख्वाहिश होती है कि अब नई जुराबे आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है, और वो जो तौलिए वॉलिए जो इधर नीचे घुसे हुए हैं उसके बजाय कोई नए आ जाए तो ज्यादा बेहतर बात है. तो दिस इज काइंड ऑफ फेल्ट वेरी मैनली. Very manly. And this is the problem we should say, not only for the women but for the males right now also too. तकरीबन वैसे फर्क है थोड़ा सा, हमें अपने ये मानना पड़ेगा कि खवातीन के अंदर ये प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है, मर्दों में अभी भी थोड़ा लेवल कम है. लेकिन ये है कि इंशाल्लाह दोनों चीजों को लेके चलते हैं. सबसे पहला सवाल मैं आपसे डॉक्टर साहब ये करना चाहूंगी कि ये जो एक मॉडेस्टी है, क्योंकि अगर हम कपड़ों की बात करते हैं, अपने लिबास की बात करते हैं, तो एक बीइंग मुस्लिम्स हमारे लिए एक मॉडेस्टी जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है. तो आप मुझे बताइए कि मॉडेस्टी इस्लाम के अंदर कितना एम्फसाइज करती है दोनों के लिए, वुमेन मेन, इनके लिए कितनी ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है? अच्छा, इसको हम सीधा डायरेक्ट अपने दीन के साथ जोड़ते हैं. आप ये देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो फल खा लिया तो अल्लाह ताला ने उनसे कपड़े वो छीन लिए, और फिर क्या हुआ कि उन्होंने फौरन वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, उन्होंने जन्नत के पत्तों से अपने आप को कवर करना शुरू कर दिया. अच्छा, और अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि जो शैतान है उसमें आयत है कि वो तुमसे तुम्हारा लिबास छीन लेना चाहता है. आप अगर जाए ना एजेंटा एलोरा के गारों में, जो आपको प्री हिस्टोरिकल पीरियड में मिलते हैं, जो ग्राफिटीज हैं और जो आपके पत्थर की दीवारों के ऊपर तस्वीरें बनी हुई मिलती हैं, उसमें आपको न्यूड मिलता है. यही वजह है कि आज हमारा जो आर्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो ये समझता है कि इट्स ऑल अबाउट नेचर, और नेचर को वो कहते हैं कि इट शुडंट बी कवर्ड. ठीक है. और आपको मैं तकलीफ से बात ये बताऊं कि आज हम जब मगरिब का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक अमेरिका आता है और एक यूरोप आता है. बिल्कुल. अजीब बात यह है कि अमेरिका में फिर मॉडेस्टी के स्टैंडर्ड्स हैं जबकि यूरोप में नहीं है. यूरोप में नहीं है. आपको फ्रांस में, ग्रीस में आपको जो फैशंस या जो आपको लिबास के ट्रेंड्स नजर आते हैं वो बेसिकली न्यूडिटी के हैं. ठीक है. अच्छा, न्यूडिटी की जो है उसका जो फोकस किया गया है वो खातून के ऊपर किया गया है. यही वजह है कि आपको ब्रांड्स के या जो आपको डिजाइनर्स क्लॉथिंग जो भी नजर आएगी ना, उसमें किसी ना किसी तरह से करके आप ये देखिए जो वो शादी के गाउन्स होते हैं, बिल्कुल उनमें सबसे पहले जो है ना खातून को नंगा करने की कोशिश होती है. जबकि हमारा रब क्या कहता है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाते, क्योंकि आपने मॉडेस्टी का लफ्ज बोला ना, या बनी आदमा क़द अंज़लना इलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम वरीशा. जी माशाल्लाह. बिल्कुल. कि ए बनी आदम, ये अल्लाह की निशानियों में से कि अल्लाह ताला ने तुम्हें लिबास दिया. बिल्कुल. सबसे पहला काम तो ये है कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स को कवर करता है. Whatever you say. आज जो क्लॉथिंग की और फैब्रिक्स की और फिर उसके बाद जो उसकी टेलरिंग है, उसकी जो इतनी बड़ी जो सनत है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी. ठीक है. क्योंकि हर जहां पे भी जाए, हर बाजार में आपको सबसे पहले कपड़े ही नजर आते हैं. बिल्कुल. वो जो है वो इतनी किस चीज पर फल फूल रही है. ठीक है. तो वो एक तो इस चीज पे फल फूल रही है कि इंसान को नंगापन अच्छा नहीं लगता. बिल्कुल.
ठीक है। और ये जो पर्दा और जो कवरेज है ना, ये ऑनर की निशानी है। और इसी को आपने मॉडेस्टी भी कह दिया, हया भी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो तुम्हारे लिए लिबास अल्लाह ने नाजिल किया, जो कि तुम्हारी एक तो प्राइवेट पार्ट्स को, तुम्हारी शर्म की जगह को ढांके और दूसरे तुम्हारे लिए आराइश बने। अच्छा, लिबास, ये जो अल्लाह ताला ने बड़ी कमाल की बात की कि जो लिबास है ना वो बिस्पोक है, आपकी पर्सनालिटी का, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी का, आपका जो स्टेटस है और आपकी जो शख्सियत और आपका जो टेस्ट है उसका। बिल्कुल ठीक है। और ये चीज हमें नजर आती है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने बाद में साथ ही कह दिया वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। बिल्कुल, माशाल्लाह, कि जो है ना पार्टी का जो लिबास है ना, जैसे अल्लाह कहते हैं सिबग़त अल्लाह, अल्लाह का रंग, तुम रंगों की बात करते हो तो अल्लाह का रंग सबसे अच्छा। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, अल्लाह के बिल्कुल अल्लाह के रंग से कौन सी भी अच्छा रंग होगा। तो ये है बात। आप ये देखिए कि क्या वजह है न्यूडिटी या नेकेडनेस, उसमें ऑब्जेक्टिफाई एक खातून को किया जाता है। और मेरा ये ख्याल है कि ये एक औरत का बहुत बड़ा एहतसाल है। अगर ये इतनी अहम बात होती तो फिर इस दौड़ में मर्दों को ज्यादा पीछे नहीं रहना चाहिए था। वैसे खैर वो जो है, जब न्यूडिटी की बात आती है फाइन आर्ट्स में, तो उसमें मर्दों को भी वो बीच में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। और क्या है कि हमने, आप देखें उर्दू अदब में हमने जब देखें सादत हसन मंटो हैं, इस्मत चुगताई हैं, इन लोगों ने जब इन बड़े हसास टॉपिक्स को टच किया था तो इन लोगों ने इनको रिलेट किया था। इन्होंने कहा था जी दिस इज नेचर और दिस इज एन आर्टिस्ट और द राइटर्स पेन शुड बी शोइंग टू द पीपल, ठीक है ना। हम क्या है, लोगों के लिए एक ग्लास है, एक जो है ना लुकिंग ग्लास है, तो हमने तो वो दिखाना है जो वो है। लेकिन ये आप ये बात देखिए कि जो लिटरेचर है उसको हम सिर्फ ब्राय लिटरेचर नहीं रख सकते कभी भी। लिटरेचर का कभी भी काम सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक क्या वो हम बोलते हैं कि ये नहीं है कि एक चीज से पर्दा उठा के बस नंगी हकीकत दिखा दो। लिटरेचर का ऑलवेज काम ये भी है कि वो स्टैंडर्ड्स भी दो, जिसको कि इंसानियत सारी की सारी तस्लीम करती है। बिल्कुल ठीक है, तस्लीम करती है। यही वजह हमारे यहाँ रवाज है चीजों को कवर करने का, चीजों को जो है ना वो अच्छा लगता है, हत्ता कि दीवारों को भी पर्दों के साथ अपने जो है ना रैप करने का वगैरह वगैरह, क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने ऑनर के साथ जोड़ा। बर्तनों को तक को ढांपने का कह दिया गया है, रात को सोते वक्त इनको सबको ढांप दो, कवर कर दो, सब कुछ उल्टा लो। चले माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत यानी मॉडेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो व्हाटसएवर यू से, ये चीज हमारी एक जिंदगी का एक हिस्सा है। अब एक और मैं आपको एक सवाल ये करना चाहूंगी कि एक मुस्लिम एक बच्ची, एक औरत जो है वो अपने आप को किस तरह की उसकी वार्डरोब होनी चाहिए कि जो रिफ्लेक्ट करे मॉडेस्टी को। अच्छा, आप जहां पे भी देखेंगे ना जो रिस्पेक्टफुल फिगर है ना कहीं पे भी जी वो आपको बहुत अच्छी तरह कवर्ड नजर आएगा, ठीक है। आप नन्स को देखिए, आप ज्यूइश उसके अंदर वो देखिए। अच्छा, हिंदुओं का मामला फर्क है। आपको इस बात का पता है कि मुसलमानों ने आके लिबास को इंट्रोड्यूस करवाया था, वरना हिंदू जो है ये धोती पहना करते थे, और ये जो उनकी साड़ी है वो खवातीन की भी धोती होती थी, और जो अपर पार्ट होता था वो खाली हुआ करता था। ये तो जिस वक्त मुसलमान आए हैं और बहुत वो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद, और उसके वो भी नहीं बिल्कुल अर्ली पीरियड के अंदर, उस वक्त जब मुसलमान आए हैं और उन्होंने आके अपना अखलाक दिखाया तो उनको एहसास हुआ कि ये तो ये जैसे वो अमेज़न के जंगलों में वो नंगे आपको फिरते हुए नजर आ रहे होते हैं, ये तो वो लोग लग रहे हैं, ये तो वो वाले लग रहे हैं। तो एकदम उन लोगों ने थोड़ी सी तहजीब को पकड़ा। बहरहाल उन्होंने तहजीब को पकड़ा। अभी भी आप ये देखिए कि वहां पर जो हिंदू खवातीन है वो अपने जिस्म के ज्यादातर हिस्से को दिखाती हैं, और या फिर लिबास को इतना क्लेवरली डिजाइन किया जाता है कि वो अपेरेंटली कवरिंग होने के बावजूद अनकवर्ड, बिल्कुल वो कासियात नारियात। अल्लाह ताला ने कुरान में हदीस में फरमाया उनके बारे में कि ये ऐसे कपड़े पहनने वाली हैं जो नंगी हैं। तो बात ये कि अगर हम अपने रब के साथ कुछ भी एसोसिएशन रखते हैं, आई हैव समथिंग to do with my religion, because religion जो है वो my identity है। बिल्कुल। तो उसमें जो है ना मेरे पास जो religion के पास एक जो concept है ना respectful होने का, वो मेरी जात पर से नजर आना चाहिए। इसके लिए ये कह देना कि नहीं मैं अंदर से तो बड़ी अच्छी हूँ और ये तो मैंने सिर्फ फ्रेंड्स के मुताबिक पहना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खाओ अपनी मर्जी का और पहनो जग बाता। नहीं, it doesn't work like this। क्या ये है कि अल्लाह ताला ने कहा ना वरीशा, ये लिबास जो है ना बिस्पोक है मेरी पर्सनालिटी का, मेरी वैल्यूज का, मेरी जो मेरे नजदीक जो मेरा टेस्ट है, जो मेरा ज़ौक़ है, ठीक है, हत्ता कि मेरी क्लास का भी, ठीक है ना, मेरी थॉट्स का तो है ही है, मेरी क्लास का, मेरे कल्चर का, हर चीज का। तो एक मुसलमान औरत को देखते ही पता लगना चाहिए ये अल्लाह की बंदी है। यही वजह है कि वो किसी ने किसी से पूछा
नहीं, वैसे वो बात किसी और के बारे में थी, लेकिन ये है कि उन्होंने उसको यही बात कही, उसने कहा कि ये आपको हिजाब करने की कोई जरूरत नहीं है, इफ यू डोंट वांट टू क्लेम टू बी अ मुस्लिम, और अगर आप मुस्लिम आइडेंटिटी को वो सरफेस नहीं करना चाहते तो फाइन, लेकिन ये देख लीजिए कि दुनिया आपको इसी नजर से देखती है। और आप ये देखिए, मैं नाम नहीं लूंगी उन अदाकारा का, पास्ट में वो अदाकारा गई इंडिया, तो इंडिया में जब जाके इंडिया की तो वो उनको किसी फिल्म में इजाजत मिली पार्ट प्ले करने की, तो वो तो बड़ी उन्होंने इसको अपने लिए एजाज महसूस किया, लेकिन व्हेन शी डिड नॉट लाइक ऑब्जर्व द लिमिटेशंस, उनको लगा जैसे वहां पे हो रहा है तो मुझे भी वैसे ही करना चाहिए आर्ट के नाम पर, तो वहां पे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया और उनकी बकायदा हाथापाई हुई है। और ये अगर आप जाएंगे तो आपको यूट्यूब के ऊपर इसकी बल्कि लाइव वीडियोस भी मिल जाएंगे कि बकायदा उन्होंने उनको जो है ना बुरे नामों से बुलाया, और ये जो है ये बहुत फिर खार खा गई, बिल्कुल, और जो है ना बहुत नाराज हुई। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो चाहे करें, लेकिन अपनी आइडेंटिटी से हाथ धोना आपको भी पसंद नहीं है, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि आप दूसरों को मैसेज क्या दे रही हैं, या आपकी जो प्रेजेंट ये जो शोइंग अप है वो आपके बारे में क्या बता रहा है। पहले आप उसको कंट्रोल करें, फिर लोगों के कमेंट्स के ऊपर नाराज होना या जो है ना तनकीद करना सीखें। तो जो अल्लाह की बंदी है वो ऐसी ही है कि जिसको देख के एकदम अल्लाह याद आता है, और जिसके साथ इस्लामिक कल्चर जो है ना वो नजर आता है और नजर आए। और लिबास मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज है जिसके साथ एक मील दूर से भी आप जान सकते हैं कि एक मुसलमान औरत आ रही है, कि एक जो है एक ऐसी औरत आ रही है जिसको किसी बात की परवाह नहीं है, और उसके ना सिर्फ अपने हेयर स्टाइल में, उसके चलने फिरने में, उसके बात करने में, उसके लिबास पहनने में, जरूरी नहीं है उसने अबाया पहना या नहीं पहना, ये जो चीज है ना ये एविडेंट होनी चाहिए। सही। अच्छा, अगर अगली बात की तरफ हम चलते हैं तो आप ये कुछ क्लैरिफाई करेंगी इसके बारे में कि हमारे एक जो मुस्लिम मॉडेस्ट ड्रेस है उसके बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के, ठीक है, मतलब कैसा आप ये समझ लीजिए कि वो एक खास टिपिकल चीज को ही लेते हैं कि हाँ यही ड्रेस कोड है, अगर तो आप इसको मुस्लिम, जैसे अगर सपोज किसी ने पर्टिकुलरली अबाया ही पहना हुआ है तो दे कॉल इट के बाद जैसे कि यस दिस इज व्हाट वी कैन कॉल अ मॉडेस्ट ड्रेस। तो अब इसमें ये मिसकॉन्सेप्शन मॉडेस्ट ड्रेस के बारे में जो होते हैं उनको बारे में आप कुछ बात बताएंगी, या क्या कहेंगी कि किस तरह किस ड्रेस को हम कहें कि नहीं भाई इट इज नॉट नेसेसरी कि यही ड्रेस कोड है तो मॉडेस्ट है। थोड़ी सी इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, इसकी लाइन बना लेते हैं। कर दूं हाँ जी इस क्वेश्चन को। जी। मुझे कई दफा ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आप ये बताएं कि मैं लूज शर्ट पहन लेती हूँ और अच्छा सा दुपट्टा या अच्छी सी शॉल ले लेती हूँ, तो डू आई हैव टू वेयर एन अबाया? जी, ये अबाया पहनना जरूरी है? बिल्कुल, यानी मैंने आप ही के क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एनेक्स कर दिया, आप ही का वो क्वेश्चन आ गया जिसमें किसी ने आपको पूछ लिया। बिल्कुल। अच्छा, उसका जवाब ये है कि हमारे दीन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कुरान मजीद जो अपना दीन इस्लाम जो है सिर्फ पाकिस्तानियों का मजहब तो है ही नहीं, वो तो पूरी दुनिया का मजहब है और क़यामत तक आने वाले अदवार का मजहब है। और पीपल विल हैव डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट अपीयरेंस, और नए फैशन भी आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे, ये सब चीजें चलेंगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से। आप मुझे कहेंगे कि जी मैंने इबाया नहीं पहना, मैंने लूज शर्ट पहनी हुई है ना, नथिंग इज बीइंग सीन, तो मेरा पूरा लिबास सातिर है और हर चीज अच्छी है, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं ये कहूंगी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये थोड़े से इसके लिए हम ये समझ लें कि जिलबाब का और जो कवरिंग का तस्वुर क्या है। जब हमें वो समझ आ जाएगी ना, तो फिर हमें ये समझ आएगी कि अल्लाह ने इसको हमारे लिए कैसे ईजी बनाया। अगर तो मुझे अपने आम लिबास को ही कवरिंग रखना है और उसी के अंदर ही मुझे बाहर भी जाना है और अंदर भी जाना है, और मुझे यानी जहां पे भी जाना है उसके लिए कोई फर्क करने की जरूरत नहीं है, तो फिर मुझे हर लिबास के ऊपर जो है ना एक रेस्ट्रिक्शन बनानी है। उसके बाजू छोटे नहीं हो सकते, उसकी तंग नहीं हो सकते, उसके कलर्स शार्प नहीं हो सकते, उसके अंदर ऐसी लाइंस और उसके ऐसे पैटर्न नहीं हो सकते, जो ऐसे पैटर्न्स नहीं हो सकते जो कि क्या हम उसको बोलते हैं लैक ऑफ स्ट्रक्चर को, या उसको, या जो थोड़ी सी आपकी लैक ऑफ ऑफिशियल प्रोफेशनल अपीयरेंस को जो है वो मुतासिर करें। तो फिर आप अपनी सारी वार्डरोब को ऐसे करने पे तैयार है तो फाइन, बी माय गेस्ट। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं छोड़िए, क्योंकि मुझे घर में रहना है, मुझे रात में सोना है, मुझे ऐसा लिबास बनाना है, हर बंदा हर ओकेजन के लिए अलग से लिबास ना बनाता है, ना ही उसको पहनता है, ना ही किसी के पास इतना टाइम। बिल्कुल। तो आप ये कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा करती हूँ कि कपड़े तो मैंने जैसे भी पहने में है, शलवार ऊंची है, नीची है, ट्राउजर है, टाइट है, जैसा भी है, तो मैं क्या करती हूँ कि बाहर जाने के लिए मैं एक शॉल बड़ी सी रख लेती हूँ। और यही बात अल्लाह ताला ने कही कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिन, अपने पर जलाबीब डाल लो। अब जलाबीब क्या है? वो एक बड़ी सी शॉल है जिसके अंदर एकदम आपकी हर चीज कवर हो जाती है। यू जस्ट ड्रैप इट, you go out, be done, whatever your intention was,
और उसके बाद आप जाके वहां से आए और आके अपने घर आके उसको अलमारी में लटकाएं और उसके बाद अपना वो जो नॉर्मल आपका लिबास था जिसको शायद आपने चेंज भी करना है या नहीं करना, तो जस्ट गेट इनटू द रूटीन. तो दिस इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिकलिटी और मैटर ऑफ कन्वीनियंस. वरना अल्लाह ताला को कोई एतराज नहीं है इस बात पे. ठीक है, यही वजह है हम किसी भी अबाया को या किसी भी हिजाब स्टाइल को हम स्टैंडर्ड नहीं कह सकते. सही. बाकी इतना है कि ब्लैक कलर जो है वो चूंकि सीरीनिटी और जो है ना सीरियसनेस और थोड़ी सी बिजनेस लाइक अपीयरेंस को वो डिनोट करता है. तो ये वजह आपको ज्यादातर अबायाज इसमें नजर आएंगे. अच्छा, यहाँ पे भी चूंकि हम अबायाज के ऊपर बात करें, थोड़ी सी ये भी बात कर लें. ये जो हमारे यहाँ आजकल है कि जो ब्रांड्स के जो अबायाज होते हैं उनके ऊपर पैटर्न्स होते हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं, ये है वो है. अब इनको हम क्या करें कि समझेगा ये भी ठीक है. दोबारा रिमेम्बर कि हमने एक चीज अपने पर ऐसी डाली है जिसने हमारी कैजुअल जीनत को जो है ना कवर कर दिया. अगर वो इबाए में भी होने लग गई तो फिर फायदा है क्या? अच्छा, उसके लिए भी अगेन कोई स्टैंडर्ड मुकर्रर नहीं है. कोई चीजें कई दफा कोई सीम, सिलाई, डिजाइन में एक ऐसी चीज होती है जो आपकी सीरियसनेस को और आपके ऑनर को अफेक्ट नहीं कर रही, तो दिस फाइन, देन दिस इज ओके. इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. देखें, जो आपका टेस्ट है वो आपके पहनने में, आपके चलने फिरने में, हर चीज में वाजे होगा ही होगा. तो अगर तो वो उन हदूद में रहता है जो कि जीनत का इजहार करने में नहीं आती और आपके कैजुअल एटीट्यूड को जो है वो प्रोमिनेंट नहीं करती, तो इट्स फाइन. ठीक है, सही. और बाकी ये है कि हिजाब जो है ना वो एक रवैया है, वो एक अमल नहीं है. हम उसको अमल समझ के करें तो फिर वही बात बनती है कि जितने चाहे मेकअप कर ले और उसके साथ थोड़ा सा सर कवर कर लिया तो हमने कहा हिजाब ने कहा नहीं, ये पूरा रवैया है. और ये रवैया क्या है? सर से लेके पांव तक, बोलने चालने में. एक औरत जब भी बात करती है तो उसे ये पता चलता है कि मैं कोई उल्टे सीधे काम के लिए ना निकली हूँ, ना मर्दों से इंटरेक्ट कर रही हूँ. मैं तो बड़े सीरियस पर्पस के साथ, जो एक ह्यूमन के लिए बड़ा जरूरी है, मैं उसकी वजह से इंटरेक्ट कर रही हूँ. दिस वे शी अट्रैक्ट्स रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन उसको मिलती है. और जो मेन फोक है वो उसको कैजुअल लेना बंद कर देते हैं. इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा ये ज्यादा करीब है कि उनको पहचान लिया जाए कि ये शरीफ औरतें हैं और उनको तकलीफ ना दी जाए, उनको डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए, उनके साथ कैजुअल एटीट्यूड इख्तियार ना किया जाए. और ये वाकई ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट लाता है. बिल्कुल. आपकी जो अपीयरेंस होता है ना, द वे यू कैरी योरसेल्फ आउट, बेसिकली ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो दूसरे को इम्पैक्ट कर रही होती है. तो ये वो लाता है. बिल्कुल सही बात है. आजकल अब आप ये देख लें कि हमारी जो यूथ है, बेशक बच्चियां ऐसी होती हैं कि जो चाहती भी हैं कि अच्छा हम अपनी मॉडेस्टी में भी रहें, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि हम आजकल के जो ट्रेंड्स हैं इससे थोड़ा सारा वो समझ लेना, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना चाह रही होती हैं. तो ये आपको क्या लगता है कि जो हमारे प्रिवेलिंग जो ट्रेंड्स होते हैं और साथ ये जो हमारी मॉडेस्टी है, किसी को लेकर हम बात कर रहे हैं साथ साथ, इसको बैलेंस करने का कोई तरीका है? अच्छा, बैलेंस के लिए वही बात है ना, जब आप बाहर जा रहे हो ना तो फिर आपका जो है ना पॉइंट ऑफ फोकस जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए. उसमें आपने फिर अब अपने टेस्ट वगैरह को जरा थोड़ी देर के लिए एक साइड में कर दीजिए ना, उसको अपनी घर की महफिलों में रख दीजिए, अपने महरमों को सामने रख दें, अपने घर के अंदर रख ले. आप देखिए, इस्लामिक कल्चर के अंदर एक सर्टेन किस्म की सेग्रीगेशन है. और आपको मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, हमें लगता है कि शायद सेग्रीगेशन इस्लामिक है. नहीं, आप कभी ऐसा कीजिए, बड़ी बड़ी जो गैदरिंग्स होती हैं ना जिसमें मुसलमान ना मुस्लिम का कोई फर्क नहीं होता, आप कभी उसमें देखिएगा अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा ये बनाया है कि खवातीन एक तरफ हो जाती हैं, मर्द एक तरफ हो जाते हैं. ठीक है, ये नहीं, ये एक एप्टीट्यूड का, या आप कह लीजिए कि अपना नेचर में है, नेचर में एक चीज है कि उनके जो है ना लाइक माइंडेडनेस, या आप उनसे कह दें लाइक होना जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है खवातीन से. ठीक है ना, कोई आपको खातून बैठी नजर नहीं आएगी जहाँ पे मर्द बहुत ही सीरियस किस्म के बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं जी, कंसाइनमेंट्स हैं, ऑटोमेटिकली सेग्रीगेशन हो जाती है, जो शिपमेंट आ रही है और ये रेट है और स्टॉक एक्सचेंज में ये हो रहा है वगैरह. इसी तरह जहाँ पे कुकिंग वगैरह के मुतालिक बातें हो रही होती हैं, फैमिली के मुतालिक बातें हो रही थी, वहाँ पे आपको मर्द बैठे नजर नहीं आएंगे. बैठते भी है तो बेचारे बोर होकर उठ जाते हैं कि भाई ये हमारे, दिस इज नॉट आवर टॉपिक. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो सेग्रीगेशन है ना, अगर हम इसको मेंटेन कर लेते हैं, और हमारे इस्लामिक कल्चर में है, हमारे आज के भी जो ड्राइंग रूम्स हैं उनमें अमूमन एक हिस्सा जो है ना वो खवातीन का होता है, मर्दों का होता है, एक मर्दों का होता है. अगर हम इसको मेंटेन कर लेते हैं तो फिर हमें ज्यादा इस बारे में परेशान होने ही नहीं, फिर हम ट्रेंड्स को लेके साथ साथ चल सकते, फिर हम साथ उसके साथ साथ चल सकते हैं. बल्कि मैं तो ये बात कहूंगी, मुझे इतनी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैम अब शादी है,
अब क्या है, मैं जाके बस अबाई में लेके तो मुंह बांध के बैठी रहूंगी। हाँ, वन वे और दी अदर एक काम करो ना, किस तरह सेग्रीगेशन कर दो, डू व्हाटएवर यू लाइक। बिल्कुल, अल्लाह को अच्छा लगता है आपके अच्छे कपड़े पहनना, और अच्छे कपड़े पहनना हर एक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और यू इन्वेस्ट अ लॉट इन दिस, आपकी क्रिएटिविटी, आपके पैसे, आपका टाइम, आपकी हर वक्त की जो नजर होती है कि ये ऐसा, ये वाली लाइन होनी चाहिए, ये वाला कट होना चाहिए, तो दीज थिंग्स को इतना क्यों डिस्कार्ड किया जाए सिर्फ इस चक्कर में कि बस मर्द साथ में हो। तो इसको हम थोड़ा सा अगर कर लें तो मेरा ख्याल है सबके लिए मसले हल हो जाए। और अगर ये ट्रेंड बन जाएगा ना तो ये इंशाल्लाह मतलब इसको कोई और भी फील नहीं करेगा। आजकल ऑड फील करने लग जाते हैं ना। अच्छा, उसमें भी यही है कि ऑड तो फील हम जब करते हैं जब हम खुद करते हैं। बिल्कुल। अब मेरे यहाँ की शादियों में ये होता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ शुरू में शादी टोटली सेग्रीगेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही दुल्हन आ जाती है और उसके बाद क्या होता है, निकाह हो जाता है, तो फिर हम लोग आवाज दे देते हैं खवातीन को कि अब आप ऐसा है कि आप लोग जरा वो कर लें, क्योंकि हम दुल्हा को बुलाने लगे। अच्छा, वो दुल्हा आप चूंकि एक तो निकाह भी हो गया है और हर एक का खवातीन भी चाह रही है उसको देखना भी, उससे मिलना, और वो हमने उसे सलामियां देनी होती हैं वो भी। तो फिर क्या होता है कि उसको भी बुला लिया जाता है। लेकिन क्या करती है कि खवातीन अपने जो है ना अबायाज वगैरह पहन लेती है, अपनी शॉल्स वगैरह बड़ी बड़ी ले लेती है, अपनी जीनत को कवर कर लेती है। फिर कुछ देर गुजरती है तो दुल्हा के घर वाले भी ये चाहते हैं, यानी दुल्हा के हाँ के मर्द भी ये चाहते हैं कि हम अपनी भाभी से, अपनी फ्रेंड की वाइफ को हम भी यानी इस ओकेजन पे जाना चाहते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम फिर आवाज दे देते हैं कि अब वो भी लोग आने लगे। तो फिर क्या होता है, फिर दुल्हन को भी कवर कर दिया जाता है, एक शॉल साथ साथ रखी जाती है तो वो भी कवर कर जाती है। अब सब लोग आते हैं, सलाम दुआ हुई, अपना जो वो सलामियां वगैरह देना है, वो क्या हमारे यहाँ की रस्में है, मिठाई खिलाई और क्या क्या कुछ, वो सब कुछ होता है। और क्या होता है कि बड़े अच्छे वे में ये सारा के सारा हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि हमने एक सेग्रीगेशन को मेंटेन कर लिया, तो लेट अस डू दिस सो आर्टिस्टिकली, तो इतना मजा आएगा। किसी को भी जो है ना वो अब आया के अंदर जाके शादी अटेंड करके वैसे के वैसे वापस नहीं आना पड़ेगा। और जो है ना ये नहीं, वो जो आपने कहा ना कि दोनों चीजों को इकट्ठे लेके चले, वो वाला मसला भी हल हो जाए। ये सवाल जी बिल्कुल आता है सबके जब जहन में। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि हम लोग आजकल का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि वेस्टिंग ऑफ मनी, एक्स्ट्रावेगेंस, पैसे पे पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि हद तो वो कहते हैं ना किसी चीज की हद तो नहीं है, जहां मर्जी आप चले जाओ। लाइक और अभी भी ये है क्या, एक तो इस्लामिकली भी बताएं और दूसरा ये भी बताएं कि इसको किस तरह हम कंट्रोल करें। इतना ज्यादा फजूल खर्ची है, ये फजूल खर्ची है, हम भी करते हैं और हम बाद में इस चीज को लेकिन चाहते भी हैं कि ये थोड़ी सही कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू से अबाउट इट, आजकल का जो ट्रेंड है इसके बारे में, और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? अच्छा, एक्स्ट्रा वेगेंस को जो है ना वैनिटी भी कहा जाता है। वो तो खैर उसमें उसका मतलब है कि नहीं मुबालगा कर लेना, हद को क्रॉस कर लेना। लेकिन वैनिटी क्या होता है? नमूद और नुमाइश करना, ठीक है। अब ये जो नमूद और नुमाइश है ना, ये चीज बड़े खतरों के साथ वो है। आप ये देखिए कि पैसा कभी भी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में इतना कभी नहीं खर्च होता। पैसा खर्च वहां पे होता है जब हम मुकाबलाबाजी शुरू कर देते हैं। अब मुकाबलाबाजी के अंदर, इसी चक्कर के अंदर तो सारे मेरिट्स जो है ना वो भी चलते हैं और सारे ट्रेंड्स फलते फूलते हैं, और सारे जो है ना बड़े बड़े जो है ना आप कह लीजिए आउटलेट्स जो है ना वो इस पे थ्राइव करते हैं। बिल्कुल उसी पे कि आप एक तरह से ये बना देते हैं कि जी चूंकि दिस इज द ट्रेंड और यू शुड बी एबल टू हैव अ रीच टू इट। बिल्कुम। तो लिहाजा वो फिर हमें कैश करते हैं, तो वो एक तरह से फिर हमें कैश करते हैं। हमारी ये जो सेंस ऑफ वैनिटी है ना, अच्छा, इसको अल्लाह ताला ने बहुत कंडेम भी किया है और इसको स्नब भी किया है, ठीक है। और देखिए इसके साथ जो है ना बुरी नजर आती है। अब ये जो हमारा सेल्फ प्रोजेक्टिफिकेशन का जो कल्चर है उसके साथ जब हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो अल्लाह के रसूल ने क्लियरली फरमाया कि देखो तुम अपने साथ जो नेमते हैं ना उनको लोगों को ना बताया। ठीक है, मुझे हदीस के अल्फाज याद नहीं है, लेकिन आपने उसको ईवल आई के साथ जोड़ा, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान हसद करता है, ठीक है ना। और हसद जैसे ही शुरू होता है ना एकदम शैतान उसमें आ जाता है, और फिर क्या होता है कि फिर शैतान के जो बदी या नेगेटिविटी आ सकती है ना वो आती है, लोग बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं वगैरह वगैरह। और हमने कई लोगों के किस्से सुने हैं कि कोई बहुत अच्छी सी शादी की, मुझे उस दिन कोई कहने लगा अमूमन जो बड़ी अच्छी शादियां जिन लोगों ने की होती है ना उनके घर नहीं बनते। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट, लेकिन ऐसा होता है। और अब आप ये देखिए कि हम तो एक छोटी सी चीज लेके आते हैं बाजार से तो एकदम हम फेसबुक पे लगा रहे होते हैं। तो ये जो इतना ज्यादा अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज कर देना होता है कि लोगों के डिस्पोजल पर डाल देना, ये एक बड़ा नेगेटिव ट्रेंड है। और बिसाइड्स थिंग्स जो आपकी पर्सनालिटी वो आपकी है, इसको आप मार्केट
की थिंग नहीं बनाई है, बिल्कुल, ठीक है ना। इस पे व्हाई शुड पीपल बी कमेंटिंग ऑन योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, एंड व्हाई यू आर सो हंग्री पीपल्स एप्रिसिएशन, अप्रूवल एंड एटसेट्रा। दिस शोज लैक ऑफ कैरेक्टर, और आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज है ना, ये उनको हाईलाइट करती है। और ये वो रुझान है जिसपे हम कहते हैं कि क्लोजेट डिसास्टर, ठीक है। वो जब जैसे हमने शुरू किया कि वो जैसे अलमारी खोली कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े कोई नहीं है, तो मेरा ख्याल है यही चीज होती है सामने। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहनने वाले कपड़ों की अगर हम बात करें तो वो यही होता है कि फिर अम्मी अंदर आती कहती ठहर जाओ, तुम चलो इधर आओ, और वो क्या करती है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कितने कपड़े, और फिर अम्मी शुरू हो जाती है, और फिर साथ साथ डांट भी पड़ना शुरू हो जाता है, फिर वो रोने धोने का सिलसिला शुरू होता है, और कुछ अम्मी कॉम्प्रोमाइज करती हैं, कुछ करते हैं, तो वो मसला हल होता है। लेकिन आप ये देखिए कि फैक्ट्स तो वही है ना कि हमने इतना कुछ भर के रखा हुआ है, ना हम उसको कहीं किसी को दे रहे हैं, ना हम उसको खुद यूज कर रहे हैं, और येट वी आर आस्किंग फॉर मोर एंड मोर। तो हाउ डिसऑर्गेनाइज्ड और डिस्टेस्टफुल ये जो मेथड है, ये जो वे है, कितना फजूल सा है ना, इसकी सबको समझ आ रही है। सही बात है। और मेरे ख्याल से करते हम इसलिए हैं कि शायद हम आई डोंट नो, जहन में ये होता है कि कोई हमसे बहुत ज्यादा खुश होगा या हमें अप्रिसिएशन मिलेगी। इन रिटर्न हो सकता है, जैसे आपने बात की, कि हम अपने लिए इसको नुकसानदेह भी बना रहे हैं। नजर लगने का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, पैसा हमने जाया कर दिया, हो सकता है उस वक्त हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन हमने, क्योंकि वी हैव टू मीट द चैलेंज, उस वक्त हम उसको चैलेंज समझ रहे होते हैं, तो उसको हमने पूरा करना है। तो उसमें हमने चाहे जिस तरह भी हो, हमारा बजट आउट हो जाए, हमें कुछ भी हो जाए, हमने वो अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली। और बड़ी पढ़ी लिखी खवातीन हस्बैंड्स के लिए ऐसे मौकों को मुसीबत बना ईदों के वक्त, बिल्कुल ईगो का मसला भी बन जाता है। हालांकि ये चीज का अगर देखा जाए तो असर कुछ भी नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है पीपल नेवर नोटिस यू, yes, they keep noticing themselves, they keep noticing themselves। ये इसका हम सबको पता है, क्योंकि हम भी अपने आप को नोटिस कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी एक आपकी क्या कहते हैं, आप जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, उसकी चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये चीजों को जो है ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा फरिश्ता नहीं हो सकता, हम सबके सब इंसान हैं। छोटी मोटी इनसिक्योरिटीज टोटली नेचुरल, ठीक है, और बिल्कुल एब्सोल्युटली उसकी जो जगह है उसके अंदर वो सब कुछ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना ना आने जाने के लिए एक बड़ा अपना क्या उसको बोलते हैं, एक रखा हुआ था अपना अबासा, उसके लिए एक लफ्ज था, मेरे ज़हन से निकल गया। तो ये नहीं कहने का मतलब ये होता था, ठीक है। तो और वैनिटी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी गुंजाइश थी, इसलिए हम इसको टोटली इग्नोर नहीं करते, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि इसको जरा बाउंड्स में और लिमिट्स में रखें, इसके साथ एक हद से ज्यादा पागल न हो जाए। खासतौर पर ये जो है ना, मैंने ऐसे कपड़े पहने जो मैंने पहले नहीं पहने, लोगों को पता चल जाएगा, किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल। बल्कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब भी मैं आपके साथ भी डिस्कस कर रही थी हमारी रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले, होता क्या है कि वो एक जो है ना 1-2 साल से जो हमने कपड़े नहीं पहने होते हैं ना, वो अलमारी के कोने खुदरे में पड़े होते हैं। तो एक दिन हमें ख्याल आता है कि उठे ऐसा करते हैं, अम्मी कह देती हैं कि चलो निकालो जो कपड़े अल्लाह के रास्ते में देने उसको दे दो। हम निकालते कहते हैं यार ये नहीं मैंने देना। अच्छा फिर क्या होता है, एकदम उसकी ना मोहब्बत जागती है दिल में, हम जाके उसको बड़ा अच्छा सा धोते इस्त्री करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसको पहनते हैं। हर एक कहता है अरे आप तो आज बहुत अच्छी लग रही है, ये क्या नए कपड़े बनाए? तो हम फौरन कहते हैं नहीं ये तो इतने पुराने, ये तो कब का मेरे पास पड़ा हुआ था और जो मैंने पहना है। अगेन जो बिलीविंग इन यू, इट कम्स फ्रॉम हियर और इट अफेक्ट्स पीपल। बिल्कुल। जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके पेरेंट्स को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये है, यानी इसको अगर हम देखें टेक्निकली भी जो है ना ये चीज के साथ हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही बात है, जो ऑब्सेशन को जब हम कर देंगे ना और बिल्कुल एक ब्लाइंड जो फॉलोइंग है उसके पीछे हम पढ़ेंगे तो हम खुद भी परेशान होंगे, दूसरे भी परेशान होंगे। तो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। और उसमें एक और चीज, अभी वही मेरा क्वेश्चन अगला भी मेरा इसी से रिलेट करता है कि यू नो ग्रैटिट्यूड, एक शुक्र अपने रब का। अब ये बात है कि हमें कि ये ग्रैटिट्यूड जो शुक्र है वो किस हद तक काम करता है आपको अपनी क्लोजेट को मैनेज करने में, ठीक है ना, या ये जो क्लोजेट डिजास्टर की हम बात कर रहे हैं इसको कंट्रोल करना, ये जो है ये एक ग्रैटिट्यूड का कितना रोल है इसके अंदर, एक शुक्राने का, एक शुक्र का, एक तसल्ली का। बिल्कुल है ना। आप ये देखें कि जब हम कहते हैं कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो बेसिकली वी निगेट एवरीथिंग। अब अगर चाहे वो अलमारी खुलते ही सब कुछ आपके ऊपर आके गिर, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं होता। और आप ये देखिए कि हमारे घरों की जो स्टोरेज होती है वो ज्यादातर कपड़ों से फुल होती है।
अब ये है कि और के साथ खुद हमें भी बड़ी उलझन होती है। आप यकीन कीजिए कि मेरी तो इमोशनल मैनेजमेंट जो होती है ना और ऑर्गेनाइजेशन वो होती ही कपड़ों की या अलमारी की सफाई के साथ। ठीक है, जैसे ही आपकी चीजें अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाए, पुराने कपड़े किसी और जगह पे, सर्दियों की जगह पे, गर्मियों की जगह पे, ये वो वगैरह, उसके साथ ही मेरा दिमाग सीधा होता है। अलमारी ठीक करना मैंने एक टर्म बनाई हुई है। तो ये जो चीज है ना, वैसे जब हम करने लगे ना उस वक्त हमें एहसास भी होता है कि मैं कितनी नाशुक्री हूँ, बस इतना ज्यादा कुछ है। और मैं जो जो नई बनाने लगी हूँ, तो मैं किस हिसाब से या कह लीजिए कि किस मुंह से जो है ना मैं नए को बीच में लाने लगी हूँ। और फिर आप ये देखिए, जब हम ट्रेंड्स के पीछे चलते हैं, जब कपड़े कितने महंगे होते हैं, शादियों के कपड़े आपने देखे कितने गुड फॉर नथिंग होते हैं, उनको कभी कोई दोबारा नहीं पहनता, आधे घंटे के लिए पहनने जाने वाले। और फिर ये जो अप्रोच है कि ये अब हमने एक शादी पे पहने थे, उधर वही लोग होंगे, हम दोबारा नहीं पहन सकते, ये बहुत ही फजूल बात है। बिल्कुल। और ये बेसिकली आपके साइंस के सारे असूलों को भी डिनाई कर रही है कि ऐसा नहीं होता। आपकी शख्सियत की जो प्रोजेक्शन है, जो आप अपने आप को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना चाहते हो, वो ऐसे नहीं होता। तो ये जो चीज है ना, इसको हमें ये नहीं, अपने आप को समझाना खुद ही पड़ेगा। कोई आपके लिए लाइनें नहीं लगाता, अपने लिए रेड लाइन हमने खुद लगा, खुद चूज करनी है। बिल्कुल। और जब तक हम अपने लिए खुद रेड लाइन नहीं लगाते, हम कभी उस लाइन को फॉलो भी नहीं कर पाते। ठीक है, वरना जो है आपकी जो ख्वाहिश होती है, वो जो जिसको कहते हैं ना लॉन्गिंग नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि क्रेविंग, वो अपना वे फाइंड कर ही लेती। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी बात को भी लाना चाहूंगी, वो ये है कि अब हमने आके ना, जब से हमें ये ऑनलाइन शॉपिंग और बहुत ज्यादा जो है चीजें हमें मार्केट में मिलना शुरू हो गई हैं, तो आपने देखा कि पाकिस्तान में हम खवातीन का भी एकदम रुझान जो है ना, वो सिलाई और कढ़ाई से खत्म हो गया। बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले की बात है, हमसे पिछली जो जनरेशन थी, तो वो बड़े ध्यान से सर्दियां आती थी तो स्वेटर बुना करते थे, क्रोशेट का काम होता था। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आता था, हमारे इंडियन फ्रेंड्स हुआ करते थे और जो है ना यूरोपियन फ्रेंड्स होते थे, और उनको इतनी हैरत होती थी, आपको कपड़े सीने आते हैं? बिल्कुल। और मुझे याद है कि कपड़े हम सिया करते थे, और इट यूज्ड टू बी सच अ हेल्दी एक्टिविटी। जब हम जैसे नौउम्री की जिंदगी उम्र में दाखिल हुए ना, खाला मामी अम्मी के जहेज के कपड़े निकाले, उनको मॉडिफाई किया, उनके डिजाइन स्टाइल बनाए, और इतना मजा आता था अपने हाथ का किया हुआ डिजाइन, अपने हाथ का वो जो डिजाइन पहनने का ना, और क्योंकि इसमें हमारी क्रिएटिविटी शामिल होती थी, और वाकई वो ना इतना अच्छा लगता था। तो कितना वो एक हेल्दी एक्टिविटी थी, जो कि खत्म है अब, जो अब हम देखते हैं कि अब हमारी बच्चियों में बिल्कुल नहीं है। अब हमारी बच्चियों को जो है ना बतीक से जाके ले लेना आसान लगता है, आउटलेट से ले लेना आसान लगता है, या फिर दर्जियों के सर पे सवार होकर उनसे काम कराना आसान लगता है। उसके साथ वो हमने जो एक लंबी लाइन थी ना, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की थी, उसको हमने इग्नोर कर दिया। और जो है, हालांकि ये चीजें जो है, ये कितनी इंसान के लिए वो जरूरी होती है। बिल्कुल, ये बात तो है, आपने बिल्कुल 100% सही कहा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत सारी वुमेन हमारी दे आर वर्किंग, दे डू वर्क इन द कॉर्पोरेट सोसाइटीज एंड ऑल दैट। अब उसके अंदर भी आप अब अगर एक कोई ड्रेस कोड है, अगर किसी वर्किंग वुमेन का किसी जगह पे, और सिंस शी वांट्स दैट शी हैज़ टू कीप हर मॉडेस्टी इंटैक्ट टू, इन दोनों चीज़ों को लेके उसके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी कि व्हाट शुड शी डू in such situations? अच्छा, ironically, जो खवातीन वाकई कोई सीरियस काम कर रही होती है ना, जो वाकई किसी अच्छे जो है ना रिकॉग्नाइजेबल बिजनेस में उनका जिनकी वर्किंग होती है, दे आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर बिजनेस लाइक, बिजनेस सूट का जो तस्वर है, बिल्कुल ठीक है ना। ये तो कमतर खवातीन को कमतर जगह मिली होती है, उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो उल्टे सीधे कपड़े पहन के तो वो जो है ना वो लोगों की आंखें सेकें और अपने आप को जो है ना खुद भी फूल बनाएं और दुनिया भी उनके ऊपर हंसे, और पीपल टेक एडवांटेज ऑफ देम। तो ये है कि इसको मैं ये समझती हूँ कि देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो टेस्टफुलनेस है ना, वो आपकी नेचर में होती है। आप एक ही लिबास आप भी पहने तो वो डिफरेंट वे में लगे आपके पर अपीयर होगा, जो वही लिबास मैं पहनूंगी मेरे पे डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारे साथ उसके साथ पूरा एक पैकेज जो हमारी पर्सनालिटी का है ना, जिसको हम ऑरा भी कहते हैं और क्या कुछ कहते हैं, वो सब का सब उसके साथ आ रहा होता है। यही वजह है कि टेस्टफुलनेस की और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। जो देखें, जो ब्यूटिफिकेशन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो इस कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वो चीज़ खुद ब खुद हाईलाइटेड हो जाती है। तो ये जो है ना, इसलिए बिजनेस की दुनिया में तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। दे प्रिफर यू टू अपीयर प्रोफेशनल,
professionally, they prefer you to appear composed, they prefer you कि आप जो है ना आपका लिबास जो है वो कंफर्टेबल भी हो, आपके काम में रुकावट ना आए और ना आपकी तवज्जो को खराब करे और ना साथ वालों की तवज्जो को खराब करे. नॉर्मली यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ देम, आप इन कपड़ों में उनके सामने होते हो जो ग्रेश, वही जो डिसेंट कलर्स है जो मैंने अबाया के बारे में भी कहा है ना, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है वगैरह वगैरह. अच्छा, आपके शूज भी आप देखें बिजनेस लाइक होते हैं. हाँ जी, है ना, वो भी आपकी जो है ना टिक 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 और वो जो है ना वो जो एब्सर्ड किस्म की जो जूते होते हैं उनको पसंद नहीं किया जाता. फ्लिप फ्लॉप नो वे नहीं पहन सकते आप, ठीक है ना. आपका जो कैजुअल ड्रेसिंग है नो वे, ठीक है. तो कवरिंग, मॉडेस्टी, थॉटफुलनेस एज वेल एज फोकस. और इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, इफ वी से अच्छा जी ठीक है, कोई कहता है कि अगर इस बारे में अगर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँ कि आप आया नहीं पहन सकते हैं या आप कुछ इस तरह के साथ नहीं कर सकते, स्टिल दे आर वेरी अपर गाउन्स बड़े स्टाइलिश किस्म के या बड़े. अब वही बात आ गई कि उसको आप एक मॉडेस्ट रखें लेकिन आप उसको अच्छी लुक में देंगे कि योर होल बॉडी इज कवर्ड टिल योर मिनिमम आपकी बिलो नीज तक अगर आपकी कवर्ड है और आप उसको लेके चल रहे हैं कि जिसमें आपकी एक बिजनेस भी आती है, आपकी वो लुक आती है अगर आप किसी कॉर्पोरेशन में भी. डेफिनेटली हंड्रेड्स वेज जो हया है वो आपके किसी भी अच्छे कामयाबी का जो है ना ऑब्जेक्टिव, उसमें आपकी हिंड्रेंस नहीं होती है. अच्छा, एक सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये करना चाहूंगी कि कभी कभार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जिसमें आपका जो ड्रेस कोड है ना वो इस्लामिक वैल्यूज से कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है और उस वक्त जरूरी भी बहुत होती हैं कुछ सिचुएशंस एज पर डिफरेंट पीपल. तो आप उस ऐसी सिचुएशन में क्या करें? आजकल की यूथ जो जा रहे हैं, कोई सपोज इसका ले लें इंटरव्यूज हैं, जाना है, उनको जॉब के लिए अप्लाई करना है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो उनकी दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक डिमांड्स. व्हाट डू यू से इन सच सिचुएशंस, व्हाट टू डू? या आपकी कोई बहुत ही अहम जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको पाकिस्तानी लिबास पहनने की इजाजत नहीं होती, आपको टाई पहन के जाना जरूरी होता है वगैरह वगैरह, ठीक है. हम इनके साथ ही बात को समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा, उसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो है, बल्कि एक सिचुएशन और को भी और ऐड कर लेते हैं. जब आप यूरोप का वीजा लेने जाते हैं, विजिट वीजा ही क्यों ना हो, तो दे डोंट लेट यू कवर योर हेड. ठीक है, वो आपको कहते हैं कि आपने अपने हेड भी नहीं कवर करना और आपका पूरा जो है ना बगैर दुपट्टे वगैरह के जो है ना आपकी तस्वीर आनी चाहिए. ठीक है, लाइक ये बहुत जरूरी होता है. चलिए, इसको भी हमने ऐड कर दिया, शायद इतनी ज्यादा मैच नहीं कर रही है. अच्छा, इसमें क्या करना है? इसमें यह है कि सबसे पहले तो हमने ये बात को समझना है कि लिबास की कोई भी जो शक्ल है ना वो इस्लामी नहीं है. ठीक है, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट कल्चर से उनका ताल्लुक था. वो लोग ये लॉन्ग ड्रेसेस पहना करते थे और उनके ऊपर वो जो अपना वो इकाल और वो सब चीज़ें जो आज भी अरब कल्चर में आपको नजर आती हैं वो चीज़ें हुआ करती थी. उनके जूतों का खास स्टाइल होता था. अब हम उनके फॉलोवर्स हैं एंड वी ट्राई टू फॉलो एवरी स्टेप of his sunnah, and yet we do not wear that dressing. ठीक है, तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हर चीज को ऐसी ही है. अच्छा, इसके लिए हया के कुछ असूल हैं कि लिबास सातिर होना चाहिए. मर्द के लिए भी, एक औरत के लिए भी. हया सिर्फ औरत के लिए नहीं है, मर्द के लिए भी है. और मर्द के लिए भी मॉडेस्टी को ऐसे ही गार्ड करना जरूरी है जैसे एक औरत के लिए गार्ड करना जरूरी है. और ये है कि मर्द के लिए भी हया जो है, जो अपना ड्रेस है वो रिस्पेक्ट का निशान है और औरत के लिए भी ऐसा है. तो इसमें एक तो ये है कि हम उसके अंदर बड़ी अच्छे तरीके के साथ कोई ना कोई मिडल लाइंस निकाल सकते हैं. ठीक है, तो जहां पर ये आ जाता है कि जी तुमने चूंकि जॉब करनी है तो तुम यहाँ पे पर्दा नहीं कर सकते, लेकिन ये सारा हिजाब का क्वेश्चन आ जाता है. इट डजंट हैव मच टू डू विद द ड्रेसिंग. तो फिर उसके अंदर भी ये होता है कि आप चलिए, आपने एक दफा जो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बस जब हो जाएगी तो उसके बाद आपको कौन फिर मना करेगा. लेकिन ये है कि ये कई दफा क्वेश्चन ईमान का भी हो जाता है. अच्छा, ईमान का ये ना भी हो ना तो एक इंसान को ये चीज बड़ी तकलीफ देती है कि आई वैल्यू समथिंग लेकिन अंडर द प्रेशर ऑफ माई जॉब आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज. इंसानी फितरत बहुत ज्यादा दबती नहीं है. ये इंसानों को अल्लाह ताला ने मिजाज बनाया है. इंसान की फितरत पानी जैसी होती है, जैसे पानी अपनी सतह बरकरार रखता है ना, तो ये इस तरह के जो दबाव और कंट्रोल का माहौल पर चल नहीं सकता. यही वजह है कि फिर डिविएशंस होती हैं और फिर वो कई दफा बैकफायर भी कर जाती हैं. और वैसे यू यूजुअली गेट रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ योर वैल्यूज. आप कभी इस बात को देखें तो उसके अंदर वर्च्यू को, कैरेक्टर को और जो है ना कॉन्फिडेंस को, इसको अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बनाए ना
तो ये खूबसूरती भी ज्यादा है, जैसे कहते हैं ना हया आप सबसे बड़ा जेवर है, बिल्कुल, तो ये खूबसूरती भी ज्यादा है। और ये भी मैं बताऊं कि हर इंसान वो खा मुसलमान है या नहीं है, क्योंकि फितरत अल्लाह ताला ने उसको वही दी है जो अखलाक को पसंद करती है, तो पीपल नॉर्मली वैल्यू यू। यस, दे वुड वैल्यू यू। जी, मेरे साथ तो बहुत सवार ना करें। हाँ, मेरे साथ तो बहुत ये बात है कि मुझे खासा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करने का मौका मिला और मर्दों के साथ भी काम करने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि मैंने हर जो है कौमियत का जो मर्द था, हर क्लास का जो मर्द था, उसमें मुझे सेम वाली रिस्पेक्ट मिली। बिल्कुल, माशाल्लाह। ठीक है, ये नहीं उसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम का कोई फर्क। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीपल यूजुअली respect you when they see that you have this strength, that you stand by your values. Be confident. Be confident. Yes, be confident. Be yourself. Being confident in yourself too. अपने आप के ऊपर यकीन रखें और ये फिर देखें कि इंशाल्लाह इसके डिफरेंसेस आते हैं। अभी हमारे बहुत सारी जैसे क्लोजेट की बात हो रही थी कि भरी भी तो होती है और we keep on looking for the other stuffs and all that. थोड़ा सा हम रिक्रिएट करने का कोई तरीका आजकल कोई, चाहे वो जैसा भी होता था पहले होते थे कुछ तरीके, कुछ अब हैं, कुछ रिक्रिएट करने का या उनको एक दोबारा से रीडिजाइन करने का, रीडिजाइन या उनको फिर किसी अच्छी जगह यूटिलाइज करने का आप कुछ सजेशंस दे दें। दोनों चीजों को अलग अलग कर लेते हैं ना। रिक्रिएट करना तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आप ये देखिए कि बहुत सारी चीजों जो है ना उनको मिक्स एंड मैच करके, और हमारे घरों में ऐसा काम हुआ करता था। वो दुपट्टों के साथ नए कपड़े आ जाते थे, शलवारों के साथ कमीजें मिल जाती थी, और ये सब का सब बहुत मजे का काम होता था। और इसमें रियल आपकी जो है वो भी थी कि आप मॉडिफिकेशन कैसे कर लेते हैं। और क्या होता था कि वो हम जो है ना, दोबारा मैं इस बात पे आती हूँ, मम्मी की शादी के जो कपड़े वपड़े हैं ना उनको ले लेके तो वो मैक्सीज बनाई जा रही होती थी वगैरह वगैरह। तो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मेरा ख्याल है कि दिस इज समथिंग दैट द गर्ल्स शुड डू। अच्छा, आप ये देखिए कि इसमें लड़के भी इंटरेस्टेड होते हैं। आपको पता है कि जो टेलर्स होते हैं वो मर्द ज्यादा अच्छे होते हैं। बिल्कुल, स्टाफ की तरफ आइए, ये चीज बहुत अहम है, क्योंकि वही बात है जैसे अभी आपने कुछ देर पहले कहा, अलमारी खोले तो वो मुंह को आ रही होती है, और वाकई आपको बहुत परेशान करती है ये चीज। यू नीड टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। बिल्कुल, दिस इज अ साइन ऑफ डिसिप्लिन इन यू, है ना। और ये है कि मैंने वैसे अपनी बेटियों के लिए ये बात बनाई हुई है कि जब तुम्हें बहुत शौक आता है ना नए जूते खरीदने का, नए कपड़े खरीदने का, देखिए कितनी अच्छी आ रही है ये चीज और मुझे तो ये चाहिए, तो फिर एक काम करो कि जो घर में पहले मौजूद थी उसको अच्छी तरह साफ अच्छा करो और उसको जो है ना अच्छी तरह मुझे पैक करके दे दो, और इस हालत में दो कि दूसरा इसको खुशी से कबूल भी करे और अच्छे तरीके से पहन भी सके। तो तुम फिर ये कि मुझे अच्छे तरीके से चीज दो, ये नहीं कि फेंकने वाली चीज को उठा के दे दिया। बिल्कुल। तो इस तरह के हम कोई ना कोई छोटा मोटा कर सकते हैं। मुझे किसी ने ये बताया, मेरी मदर क्या किया करती थी कि जब हम लोग अपने बच्चों की शादियां वादियां किया करते थे तो ये इस तरह से, तो वो कहती थी अच्छा तुमने इतना खर्चा किया है ना तुमने शादी पे, तो इसका इतने % तुमने जो है ना अल्लाह के रास्ते में देना। तो यानी हम साथ साथ इन बातों को याद रखें कि ये जो चीजें ऐसी नहीं है जिनके ऊपर हम अपनी पूरी की पूरी कमाई लगा दें, बल्कि ये कि हमें इसके अंदर जो है ना अपने लिए सदका का और अपने लिए खैरात का वो रखना चाहिए। अब आजकल हम अपनी यूनिवर्सिटी में एक सिलसिला शुरू करना चाह रहे हैं थ्रिफ्ट स्टोर का। अच्छा, थ्रिफ्ट स्टोर का जो सिलसिला है वो बेसिकली एक सस्ता बाजार आप समझ लें, जिसमें आपके जो है ना अनलव्ड प्री लव्ड आइटम्स जो है ना जो यूज्ड आपके पहले से हैं, बहुत सारी घर में, और कपड़े खास तौर पे ऐसे होते हैं जो कि खराब नहीं होते, सिर्फ हम नए के चक्कर में नए बना लेते हैं, उसमें जूते होते हैं। उसके लिए हमारी बुनियादी शर्त ये है कि आपने क्या करना है कि जो आप कपड़े दे रहे हैं उसको ड्राई क्लीन करा के जो या बेस्ट वे में उसको इस्त्री करवा के अच्छी तरह हमें करके पैक करके और इस पर निशान लगा के दें किस उम्र के लिए किस टाइप की चीज वगैरह वगैरह। इसी तरह जूते भी हमें वो आप मोची से अपने उनको साफ करवाइए, धोइए और करके हमें दीजिए, ताकि हमें एक जिसको कहते हैं ना आपका घर का कचरा ना हो। बिल्कुल, बल्कि ये है कि अच्छी चीज आप अल्लाह के रास्ते में दें, आपको सवाब भी हो, इस्तेमाल करने वाले को भी खुशी हो। बिल्कुल। और उसके साथ हम क्या करते हैं कि उसकी जो है ना फिर हम क्या करते हैं एग्जीबिशन टाइप उसके हम बाजार लगा देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो तो अच्छी चीज होती है वो बिक जाती है, और जो बिक जाती है उसके वो जो पैसे हैं वो चैरिटी में चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे शादी के कपड़ों की मैं फिर बात करूंगी जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन वो किसी के काम के नहीं होते। इस तरह की चीजें जो है ठीक है। और अगर कोई ऐसा राब्ता करना चाहे तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको ना बाकायदा इसको ड्राइव के तौर पे ले जाना चाह रहे हैं। ख्याल तो हमें विंटर ड्राइव में जो हमने वार्म क्लॉथ्स की जो है ना कलेक्शन से आया, लेकिन मैंने कहा इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव करते हैं और इसमें थोड़ा सा अपना इनपुट भी डालते हैं। और वो ये है कि थ्रिफ्ट स्टोर का आइडिया बहुत जबरदस्त है। अच्छा, जो बाकी चीजें ऐसी रह जो नहीं बिल्कुल आपकी बिकी हैं तो उनको आप बड़े अच्छे तरीके से टारगेटेड जो रेसिपिएंट्स हैं उनके मुताबिक आप अच्छे तरीके से दे दें, और ये इस सोच के साथ दें कि ये एक वैल्यूएबल थिंग है, तो मुझे अल्लाह से इसकी अजर की उम्मीद है। और बिसाइड
आज ये कि वो जो वेस्टेज है वो वाला भी काम खत्म हो जाएगा, आपको इत्मीनान क़ल्ब हासिल होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके इस सदके के साथ, इस ज़कात और इस खैरात के साथ अल्लाह ताला आपके पास जो माल है उसके अंदर बरकत भी देंगे, जो हमारा सही तस्वीर है, दिल की खुशी के साथ नए कपड़े भी बना सकेंगे। एग्जैक्टली इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रब साहिबा। अ वेरी हेल्दी एंड प्रोडक्टिव काइंड ऑफ डिस्कशन हैड बीन। इस पे जो थोड़ा बहुत कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ, जे अपने आप के ऊपर बिलीव रखें और सारी चीज़ें जो हैं वो आपके उस बिलीव के साथ इंशाअल्लाह ताला सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। अल्लाह ताला हमें समझने की भी तौफीक अता फरमाए और अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में विद अ वेरी अनदर हेल्दी एपिसोड जिसमें बहुत अच्छी डिस्कशन करेंगे। और मैं अपनी बात का इख्तिताम इस बात से करूंगी कि बजाय दूसरों को खुश करने के अपने आप को खुश करें इंशाअल्लाह। बिलीव इन योरसेल्फ एंड मेक योरसेल्फ हैप्पी, नॉट अदर्स। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।